तुम सोच रहे होगे, लीडरशिप मतलब क्या? बस लोगों को ऑर्डर देना या बड़ा पोजीशन मिल जाना? लेकिन असली बात यह है कि चाणक्य के हिसाब से लीडरशिप एक टाइटल नहीं, एक माइंडसेट है। और यही माइंडसेट आज भी विनर्स और कॉमन लोगों को अलग करता है। सोचो, एक ऐसा इंसान जो भीड़ के पीछे नहीं चलता, बल्कि भीड़ को दिशा देता है। जब सब लोग कंफ्यूजन में होते हैं, वो इंसान काम रहता है। जब सब डरते हैं, वो डिसीजन लेता है। और जब सब रुक जाते हैं, वहीं से उसकी असली लीडरशिप शुरू होती है। लेकिन क्या हर कोई ऐसा बन सकता है? नहीं। और यहीं पर कहानी शुरू होती है। बहुत साल पहले मगध में एक युवा था। नाम था आरव। आम लड़का, कोई स्पेशल बैकग्राउंड नहीं, कोई रॉयल कनेक्शन नहीं। बस एक चीज थी उसके अंदर, सवाल करने की आदत। हर चीज को वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता था। गांव में लोग कहते थे, राजा जो करे सही करता है। लेकिन आरव पूछता था, अगर राजा गलत हो तो? लोग चुप हो जाते थे। यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे उसे अलग बना रही थी। एक दिन राज्य में भारी संकट आया। पड़ोसी राज्य ने अचानक हमला कर दिया। पूरा दरबार घबराया हुआ था। मंत्री बहस कर रहे थे, सैनिक कंफ्यूज्ड थे, और राजा खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा था। और यहीं पर आरव पहली बार दरबार में पहुंचा। कोई उसे जानता नहीं था, कोई उसे सीरियस नहीं ले रहा था। लेकिन उसने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे कमरे का माहौल बदल दिया। उसने कहा, अगर हम अभी भी डरते रहे तो हम पहले ही हार चुके हैं। असली सवाल ये नहीं है कि दुश्मन कितना स्ट्रांग है। असली सवाल ये है कि हमारा डिसीजन कितना क्लियर है। पूरा दरबार शांत हो गया, लेकिन तुरंत एक सीनियर मंत्री हंस पड़ा। एक आम लड़का हमें स्ट्रैटेजी बताएगा? और यहीं पर असली ट्विस्ट शुरू होता है। आरव ने कुछ जवाब नहीं दिया। वो बस आगे आया और मैप पर एक जगह पॉइंट किया। उसने कहा, दुश्मन यहां से हमला करेगा क्योंकि यही उनकी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर हम यहां से काउंटर करेंगे तो उनकी पूरी स्ट्रैटेजी टूट जाएगी। सबने उसे घूरा। किसी को यकीन नहीं था, लेकिन राजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। या तो डर के साथ हार मान लो, या एक अजनबी लड़के पर भरोसा कर लो। और राजा ने वही किया जो एक ग्रेट लीडर करता है। उसने सुनने की हिम्मत दिखाई। अगली सुबह युद्ध शुरू हुआ, और जो हुआ उसने सबको हिला दिया। दुश्मन ने एग्जैक्टली वही रूट लिया जिसकी आरव ने प्रिडिक्शन की थी। लेकिन वहां पहले से ही ट्रैप तैयार था। कुछ ही घंटों में पूरा बैटल पलट गया। जिस दरबार ने उसे मजाक समझा था, वही दरबार अब साइलेंस में खड़ा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली सवाल ये था, आरव ने ये सब कैसे सोचा? और जवाब कहीं किताबों में नहीं था, बल्कि उस सोच में था जो चाणक्य सेंचुरीज पहले बता चुके थे। लीडर वो नहीं होता जो फॉलो करे। लीडर वो होता है जो पहले से देख ले कि लोग बाद में क्या समझेंगे। लेकिन यहीं पर आरव की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। क्योंकि जीत हमेशा एक्सेप्टेंस नहीं लाती, कभी कभी जेलसी भी लाती है। और वही जेलसी उसकी लीडरशिप को टेस्ट करने वाली थी। आगे क्या हुआ? युद्ध जीत चुका था, लेकिन आरव के अंदर कोई सेलिब्रेशन नहीं था। दरबार में हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। राजा खुद उसे सामने बुलाकर कह रहा था, तुमने आज राज्य बचा लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितनी तारीफ बढ़ रही थी, उतनी ही साजिशें भी शुरू हो रही थीं। तुम सोच रहे होगे, अब तो उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था। लेकिन असली लीडरशिप की परीक्षा यहीं होती है। दरबार के कुछ सीनियर मिनिस्टर्स अब चुप नहीं बैठे थे। उनके मन में एक ही बात घूम रही थी, एक आम लड़का अगर इतना समझदार है तो कल को हमारा पोजीशन खतरे में पड़ सकता है। और यहीं से शुरू हुई असली गेम। आरव को धीरे धीरे हर डिसीजन से बाहर किया जाने लगा। पहले उसे स्मॉल मीटिंग्स में बुलाना बंद किया गया, फिर उसकी एडवाइस को ओवर थिंकिंग कहकर इग्नोर किया जाने लगा, और फिर एक दिन उसे साफ कह दिया गया, तुम सिर्फ एक स्ट्रैटेजिस्ट हो, राजा के फैसले राजा लेते हैं। आरव मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान अंदर से बहुत कुछ छुपा रही थी। क्योंकि चाणक्य ने एक बात साफ कही थी, जिस दरबार में बुद्धिमान की कद्र नहीं होती, वो राज्य धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन आरव ने लड़ाई नहीं की, उसने बहस नहीं की, उसने प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब अगला संकट आया। इस बार दुश्मन तलवार लेकर नहीं आया था, इस बार वो राजनीति लेकर आया था। पड़ोसी राज्य ने एक सीक्रेट अलायंस बना लिया था। अंदर से ही बेट्रायल शुरू हो चुका था। कुछ मिनिस्टर्स पैसे और पावर के लालच में दुश्मन से मिल चुके थे, और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी।
सिर्फ आरव को एक छोटी सी बात स्ट्रेंज लगी। राज्य के रिसोर्सेज अचानक गलत जगह यूज हो रहे थे। आर्मी की मूवमेंट बिना लॉजिक के बदल रही थी और डिसीजंस में एक अनजानी कंफ्यूजन बढ़ रही थी। उसने क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन जैसे ही उसे सच पता चला, उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री ही ट्रेटर थे। अब सवाल ये नहीं था कि राज्य खतरे में है, सवाल ये था कि क्या कोई राजा अपने ही लोगों पर भरोसा तोड़ सकता है। आरव सीधे राजा के पास गया। उसने कहा, अगर अभी एक्शन नहीं लिया गया तो ये युद्ध बाहर नहीं, अंदर से हार जाएगा। लेकिन इस बार राजा ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि अब दरबार में उसकी इमेज को डिलिबरेटली वीक बना दिया गया था। ये लड़का हर जगह खतरा देखता है, मिनिस्टर्स ने कहा, और राजा कंफ्यूज्ड हो गया। यहीं पर आरव पहली बार टूटने लगा। तुम सोच रहे होगे, क्या यही एंड है? क्या एक ग्रेट थिंकर भी सिस्टम के आगे हार सकता है? लेकिन चाणक्य की फिलॉसफी यही कहती है, असली लीडर वही होता है जो रिजेक्शन के बाद भी क्लैरिटी नहीं खोता। और यहीं पर आरव ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी कहानी बदल दी। उसने राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन ये हार नहीं थी, ये प्रेपरेशन थी किसी बड़े कमबैक की। और जाते जाते उसने सिर्फ एक लाइन कही, जो सिस्टम ट्रूथ को रिजेक्ट करता है, वो सिस्टम खुद अपने डाउनफॉल को इनवाइट करता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। आरव अकेला था, लेकिन उसका विजन और भी क्लियर हो चुका था। और अब असली सवाल ये था, क्या वो वापस आएगा? और अगर आएगा तो किस रूप में? आगे क्या होगा? ये हिस्सा सबसे डेंजरस होने वाला है। आरव राज्य छोड़कर चला गया था, लेकिन अंदर से वो टूटा नहीं था, बल्कि पहली बार उसे क्लैरिटी मिली थी कि प्रॉब्लम एक आदमी में नहीं होती। प्रॉब्लम उस सिस्टम में होती है जो गलत को सही और सही को गलत बना देता है। वो एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां न पावर थी, न पैलेस था, न कोई रिस्पेक्ट। बस साधारण लोग थे जो रोज सर्वाइवल के लिए लड़ रहे थे। लेकिन यहीं पर असली लीडरशिप की ट्रेनिंग शुरू हुई। तुम सोच रहे होगे, एक एक्स स्ट्रैटेजिस्ट अब गांव में क्या करेगा? लेकिन चाणक्य की फिलॉसफी यही है, लीडर किताबों में नहीं बनता, वो ग्राउंड पर बनता है। आरव ने देखा कि गांव में सबसे बड़ी समस्या भूख नहीं थी, सबसे बड़ी समस्या थी डायरेक्शन की कमी। लोग मेहनत करते थे, लेकिन सही जगह मेहनत नहीं करते थे। कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई विजन नहीं था। उसने धीरे धीरे लोगों से बात करना शुरू किया। पहले किसी ने उसे सीरियस नहीं लिया। एक आउटसाइडर हमें क्या सिखाएगा, लोग कहते थे। लेकिन उसने सिखाने की कोशिश नहीं की। उसने पहले हेल्प करनी शुरू की। एक दिन गांव में फ्लड आ गया। सब लोग पैनिक में थे, घर टूट रहे थे, लोग भाग रहे थे। और यहीं पर आरव ने वो किया जो एक रियल लीडर करता है। उसने चिल्लाकर आदेश नहीं दिए, उसने सिस्टम बनाया। उसने लोगों को ग्रुप्स में बांटा, किसी को सेफ जोन तैयार करने को कहा, किसी को फूड मैनेज करने को, किसी को बच्चों और एल्डर्स को प्रोटेक्ट करने को। पहले लोग कंफ्यूज थे, लेकिन धीरे धीरे कैओस ऑर्डर में बदलने लगा। और पहली बार गांव ने देखा कि लीडरशिप आवाज से नहीं, क्लैरिटी से आती है। कुछ ही दिनों में फ्लड कंट्रोल हो गया, और वही लोग जो उसे आउटसाइडर समझते थे, अब उसे रिस्पेक्ट देने लगे थे। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि ये छोटी जीत थी, बड़ी लड़ाई अभी शुरू होनी थी। दूर राज्य में अब हालात और खराब हो चुके थे। बिट्रायल खुलकर सामने आ चुका था। इकॉनमी गिरने लगी थी, आर्मी वीक हो रही थी, और राजा अब भी कंफ्यूज्ड था कि किस पर भरोसा करे। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन अब बॉर्डर के अंदर तक आ चुका था। इधर गांव में आरव के बारे में खबर फैलने लगी थी। लोग कहने लगे थे, वो लड़का जो सिस्टम को समझता है। और एक दिन वही हुआ जिसका इंतजार था। राजा के ट्रस्टेड ऑफिसर्स सीक्रेटली आरव से मिलने आए। उन्होंने कहा, राज्य अब कोलैप्स के कगार पर है और राजा किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। आरव शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी फायर वापस आ चुकी थी। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या राजा अब भी सच सुनने के लिए तैयार है? और जवाब था, अगर सच नहीं सुना गया तो राज्य खत्म हो जाएगा। यहीं पर कहानी फिर से उसी पैलेस की तरफ लौटने लगी। लेकिन इस बार आरव अकेला नहीं था। उसके पीछे एक्सपीरियंस था, ग्राउंड रियलिटी थी, और एक ऐसा विजन था जो अब पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस था। लेकिन असली सवाल यह था, क्या वही दरबार जो उसे पहले रिजेक्ट कर चुका था, अब उसे एक्सेप्ट करेगा? या इस बार लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं होगी,
बल्कि सत्ता और ईगो की होगी। और यहीं से शुरू होने वाला था सबसे बड़ा कन्फ्रंटेशन, जिसने पूरे राज्य की डेस्टिनी बदलनी थी। आरव वापस राजधानी की ओर निकल पड़ा, लेकिन इस बार वो वही इंसान नहीं था जो पहले दरबार में डर के साथ खड़ा था। अब उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ क्लैरिटी थी। जैसे जैसे वो पैलेस के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे उसके अतीत की यादें वापस आ रही थीं। वही दरबार जिसने उसे मजाक बनाया था, वही लोग जिन्होंने उसे इग्नोर किया था। लेकिन इस बार उसके दिमाग में बदला नहीं था, उसके दिमाग में सिस्टम को बचाने की योजना थी। तुम सोच रहे होगे, क्या वही लोग उसे फिर से सुनेंगे? लेकिन असली बात यह थी कि अब हालात बदल चुके थे। राज्य अंदर से टूट रहा था। बिट्रायल अब छुपा नहीं था। हर मंत्री एक दूसरे पर शक कर रहा था। राजा खुद डिसीजन लेने से डरने लगा था। और यही डर किसी भी राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे ही आरव दरबार में पहुंचा, पूरा हॉल शांत हो गया। कुछ लोगों की आंखों में गुस्सा था, कुछ में डर और कुछ में क्यूरियोसिटी। राजा ने भारी आवाज में पूछा, तुम वापस क्यों आए हो? आरव ने बिना हेजिटेशन कहा, आपका राज्य बचाने। एक मंत्री तुरंत खड़ा हुआ, या फिर खुद को फिर से साबित करने? पूरा दरबार हंस पड़ा। लेकिन इस बार आरव नहीं मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, अगर मैं खुद को साबित करने आया होता तो मैं अकेला नहीं आता। ये लाइन सुनकर रूम में साइलेंस छा गया और यहीं पर असली गेम शुरू हुआ। आरव ने धीरे धीरे सारे एविडेंस सामने रखने शुरू किए। बिट्रायल के प्रूफ, सीक्रेट अलायंसेस, आर्मी की गलत मूवमेंट्स और इकोनॉमी को डेलिबरेटली वीकन करने के प्लान्स। हर डिटेल जैसे जैसे सामने आ रही थी, दरबार में बैठे कुछ मिनिस्टर्स की चेहरे की सच्चाई बाहर आने लगी। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। राजा अचानक खड़ा हुआ और बोला, तो इतने समय से मैं अपने ही लोगों के बीच घिरा हुआ था। उसकी आवाज में एंगर नहीं था, डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन यहीं पर एक और ट्विस्ट आया। ट्रेटर मिनिस्टर्स ने खुद को बचाने के लिए सिचुएशन को टर्न करने की कोशिश की। उन्होंने राजा के सामने कहा, यह लड़का ही कैओस फैला रहा है, इसे ही पकड़ो। और गार्ड्स आगे बढ़ गए। पूरा दरबार एक बार फिर डिवाइड हो गया। कुछ लोग आरव के सपोर्ट में, कुछ अगेंस्ट। और यहीं पर आरव ने अपनी सबसे बड़ी लीडरशिप डिसीजन लिया। उसने भागने की कोशिश नहीं की, उसने रेजिस्टेंस नहीं किया। उसने सिर्फ राजा की आंखों में देखा और कहा, असली लीडर वही होता है जो सच सुनने से नहीं डरता। अब फैसला आपका है। पूरा हॉल फ्रीज हो गया। राजा के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, ये उसके पूरे राज्य की फ्यूचर तय करने वाला मोमेंट था। और फिर एक लंबा साइलेंस, जिसके बाद राजा ने अपनी तलवार नीचे कर दी और कहा, मैंने गलती की। अब सही डिसीजन तुम लोग मिलकर लोगे। यहीं पर पावर शिफ्ट हो गया। अब कंट्रोल किसी एक ईगो के पास नहीं था, अब कंट्रोल ट्रूथ के पास था। और धीरे धीरे बिट्रायल एक्सपोज हुआ, सिस्टम रीसेट हुआ और आर्मी को फिर से ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था, क्योंकि दुश्मन अब बॉर्डर पर नहीं था, वो अंदर आने ही वाला था। और अब पहली बार राज्य एक यूनिफाइड विजन के साथ खड़ा था, जिसमें लीडरशिप सिर्फ राजा की नहीं थी, बल्कि उस इंसान की भी थी जिसने भीड़ के खिलाफ सोचने की हिम्मत दिखाई थी। और यहीं पर चाणक्य की सबसे बड़ी सीख साबित हो रही थी। लीडर वो नहीं होता जो सत्ता में होता है, लीडर वो होता है जो संकट में सही दिशा दिखाता है। अब लड़ाई आने वाली थी, और इस बार जीत सिर्फ सेना की नहीं, सोच की होने वाली थी। अब हवा बदल चुकी थी, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। राजधानी में हर कोई तैयार हो रहा था। सैनिक अपनी पोजीशंस ले रहे थे, गेट्स मजबूत किए जा रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस बार डर नहीं था, इस बार एक क्लैरिटी थी। जैसे सबको पता हो कि लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं है, ये लड़ाई सोच की है। आरव एक ऊंचे टावर पर खड़ा था और दूर होराइजन को देख रहा था। धूल के बादल उठ रहे थे, दुश्मन की आर्मी धीरे धीरे करीब आ रही थी। तुम सोच रहे होगे, अब क्या प्लान होगा? लेकिन असली बात यह थी कि आरव के दिमाग में इस बार कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी नहीं थी, सिर्फ एक सिंपल ट्रूथ था। अगर अंदर यूनिटी है तो बाहर कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। नीचे दरबार में राजा और बाकी कमांडर्स फाइनल ब्रीफिंग कर रहे थे। हर कोई टेंशन में था, लेकिन इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं थी। हर सोल्जर को अपनी रोल क्लियर थी। और फिर अचानक एक मैसेंजर भागता हुआ आया। दुश्मन की आर्मी ने फ्रंट लाइन रोक दी है, वो हमला नहीं कर रहे। पूरा हॉल चौंक गया। ये कैसा युद्ध है? आरव की आंखें थोड़ी नैरो हुईं,
उसने धीरे से कहा, यह अटैक नहीं है, यह टेस्ट है। राजा ने पूछा, कैसा टेस्ट? आरव ने जवाब दिया, देखना चाहते हैं कि हम अंदर से कितने स्टेबल हैं। अगर हम पैनिक करेंगे तो वो बिना वॉर के जीत जाएंगे। और यहीं पर असली लीडरशिप टेस्ट शुरू हुआ। अगले कुछ घंटों में दुश्मन ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया। उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉर शुरू किया, फॉल्स रूमर्स फैलाए, स्पाइस भेजे और अंदर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की। कुछ सोल्जर्स कंफ्यूज होने लगे, क्या हमें बिट्रे किया जा रहा है? कुछ ऑफिसर्स डाउट करने लगे, क्या हमारी स्ट्रैटेजी सही है? और धीरे धीरे जो यूनिटी बनी थी वो क्रैक होने लगी। और यहीं पर आरव नीचे आया। उसने किसी को शाउट नहीं किया, किसी को पनिश नहीं किया। उसने बस एक सर्कल बनाया और कहा, हर अफवाह को इग्नोर करो, सिर्फ फैक्ट्स पर भरोसा करो। लेकिन यहीं पर एक और ट्विस्ट आया। एक सीनियर कमांडर ने खड़े होकर कहा, तुम बार बार हमें कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अगर तुम भी गलत निकले तो? पूरा रूम फिर से स्प्लिट हो गया और पहली बार राजा भी साइलेंट था, क्योंकि यह सवाल आसान नहीं था। और फिर आरव ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरा माहौल बदल दिया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सबसे पहले आप लोग ही हटा देना, लेकिन अगर मैं सही हूं तो फिर डाउट्स नहीं, एक्शन चाहिए। पूरा हॉल शांत हो गया, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस नहीं था, ये अकाउंटेबिलिटी थी। और चाणक्य की सबसे बड़ी सीख यही थी, ट्रू लीडर वो होता है जो खुद को भी क्वेश्चन करने से नहीं डरता। इसी मोमेंट पर सोल्जर्स फिर से यूनाइटेड हो गए और अगले ही दिन दुश्मन ने फाइनल अटैक किया। लेकिन इस बार कहानी अलग थी, क्योंकि अब हर गेट पर सिर्फ सोल्जर्स नहीं थे, हर माइंड भी रेडी था। बैटल शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में साफ हो गया कि यह वॉर स्ट्रेंथ का नहीं, डिसिप्लिन और क्लैरिटी का है। दुश्मन की आर्मी जो अंदर से डिवीजन पैदा करना चाहती थी, वही खुद कंफ्यूजन में टूटने लगी। और सूरज ढलते ढलते राजधानी के बाहर साइलेंस था। दुश्मन पीछे हट चुका था और पहली बार राज्य ने सिर्फ युद्ध नहीं जीता था, उसने अपनी सोच जीत ली थी। लेकिन असली क्लाइमैक्स अब भी बाकी था, क्योंकि जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह होता है, अब आगे क्या? और यहीं पर आरव ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने उसे सिर्फ स्ट्रैटेजिस्ट नहीं बल्कि इतिहास का लीडर बना दिया। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन आरव के चेहरे पर कोई जश्न नहीं था। पूरा राज्य जीत की खुशी में डूबा था। लोग सड़कों पर नाच रहे थे, सैनिकों को सम्मान मिल रहा था, राजा को भी विजेता कहा जा रहा था। लेकिन आरव एकदम शांत खड़ा था। तुम सोच रहे होगे, जब सब जीत गए हैं तो ये चुप क्यों है? लेकिन असली लीडरशिप यहीं पर टेस्ट होती है, जब शोर बहुत हो और तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट बात सुननी हो। आरव सीधे दरबार में गया। दरवाजे खुले और वहीं लोग बैठे थे जिन्होंने कभी उसे रिजेक्ट किया था। लेकिन इस बार माहौल अलग था। अब उनके चेहरों पर एरोगेंस नहीं था। अब वहां एक सवाल था, अब आगे क्या? राजा ने धीरे से कहा, तुमने हमें जीत दिलाई, अब तुम क्या चाहते हो? पूरा हॉल शांत था और आरव ने वही किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, मैं कोई रिवॉर्ड नहीं चाहता। पूरा दरबार चौंक गया। एक मिनिस्टर बोला, फिर तुम वापस क्यों आए? आरव ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि जीत का मतलब सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं होता। जीत का मतलब अपने सिस्टम को सही बनाना होता है। और यहीं पर असली ट्विस्ट आया। उसने एक एक करके उन प्रॉब्लम्स को सामने रखा जो युद्ध से भी खतरनाक थीं। करप्शन, ब्लाइंड लॉयल्टी, गलत प्रमोशंस और डिसीजन मेकिंग में ईगो का कंट्रोल। पूरा दरबार अब अनकंफर्टेबल होने लगा। राजा ने कहा, तुम फिर से सिस्टम को बदलना चाहते हो? आरव ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं नहीं, सच बदलना चाहता है। और फिर उसने अपनी सबसे बड़ी बात कही, अगर लीडरशिप सिर्फ थ्रोन पर बैठने से होती तो हर राजा ग्रेट होता। लेकिन चाणक्य ने कहा था, ग्रेट लीडर वो होता है जो खुद को भी सिस्टम से ऊपर नहीं समझता। यह सुनकर पूरा हॉल साइलेंट हो गया। कुछ मिनिस्टर्स एंग्री थे, कुछ स्केर्ड और कुछ फाइनली समझ रहे थे कि प्रॉब्लम कहां थी। और फिर राजा उठा। उसने अपनी क्राउन को देखा, फिर आरव को देखा और कहा, आज से सिर्फ एक राजा नहीं होगा, आज से डिसीजन लेने का हक उन लोगों को भी होगा जो विजन रखते हैं। यहीं पर पावर शिफ्ट पूरी तरह हो गया। लेकिन असली क्लाइमैक्स अभी बाकी था, क्योंकि अब सवाल यह था, आरव अब क्या बनेगा? वो थ्रोन पर बैठेगा, एडवाइजर बनेगा, या फिर कुछ ऐसा करेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं था? और यहीं पर आरव ने एक आखिरी डिसीजन लिया। उसने कहा,
मुझे कोई पोजीशन नहीं चाहिए। पूरा दरबार शॉक्ड था। उसने आगे कहा, क्योंकि अगर लीडर सिस्टम का हिस्सा बन जाए तो सिस्टम फिर से करप्ट हो सकता है। मैं सिर्फ डायरेक्शन दूंगा, कंट्रोल नहीं। और फिर वो दरबार से बाहर निकल गया। लेकिन इस बार उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा था। इस बार सब समझ रहे थे कि असली लीडरशिप क्या होती है। बाहर सूरज निकल रहा था और आरव ने पहली बार हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जो लोग भीड़ के पीछे चलते हैं वो इतिहास नहीं बनाते। इतिहास वो बनाता है जो भीड़ को रास्ता दिखाता है। और यही चाणक्य का सबसे बड़ा लेसन था। लीडरशिप का मतलब पावर नहीं होता। लीडरशिप का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेता है वही असली लीडर बनता है।